हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 11 है, एक्सरसाइज नंबर 11.3 पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर से है। उसने कहा फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। और यहाँ पाई अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 दी है। तो जब आप एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11.3 का तो कुछ ऐसा ही दिया होगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ कंसेप्ट है उस पर बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आसानी से निकल जाएंगे हमारे। तो ये वाले क्वेश्चन अभी आसानी से इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी हमें इनके बारे में पता नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। देखिए, सर्कमफ्रेंस वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ जो रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस से यानी कि सर्कल से रिलेटेड है। देखिए, ये है ऐसा सर्कल, ठीक है। यहाँ देखिए, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। जब हम कंपास से सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पर कहीं कंपास को रखते हैं, ठीक है। टिप होती है, रखते हैं पॉइंट को और फिर ऐसे ऐसे बना देते हैं सर्कल को, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा पॉइंट होता है ना, ये जो बीच में पॉइंट होता है जहाँ पर हम कंपास रख के बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है। ये होता है हमारा सेंटर। और अगर हम क्या करेंगे कि अगर इसको सर्कल के इस सेंटर से एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दें, किससे? सर्कल की इस बाउंड्री से ज्वाइन कर दें, तो ये बन जाता है हमारा रेडियस, ठीक है। इसको कहते हैं हम रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सर्कमफ्रेंस होती है हमारी, ये ठीक है, कौन सी वाली, जो ये बाउंड्री है ना हमारी सर्कल की, जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। एक तरह से ये बाउंड्री है हमारी। जब हम कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल वगैरह लेते हैं तो हम उसमें बोलते हैं पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे भाई? देखो, पेरीमीटर कैसे निकालनी है, सर्कमफ्रेंस जो है वही इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2 × पाई और आर। 2 तो फॉर्मूले में है, ठीक है। 2 तो हम जानते ही क्या होता है। आर हमें पता है, ये रेडियस है, जितना ये सेंटीमीटर हमारा रेडियस दिया होता है। पाई क्या होता है? पाई की ना वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, या फिर 3.14, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोली हुई है तो ये लगानी है, अदरवाइज आपको यही लगानी है हमेशा, ठीक है। ये है पाई की वैल्यू। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस निकालूंगा या आपको कहा जाए सर्कमफ्रेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2 × पाई, और पाई की वैल्यू होगी आपकी या तो 22/7 होगी या 3.14, और रेडियस जो भी आपका आर होगा उसको ले लेंगे तो आपकी सर्कमफ्रेंस निकल जाएगी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो ये जो सारा का सारा एरिया है, ठीक है, जो सर्कल ने अंदर कवर किया हुआ है, ये सारा कवर किया हुआ है, इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ये है हमारी 22/7, ठीक है। ये भी हो सकती है अगर बोला है तो। और इनटू में आर का स्क्वायर, मतलब अगर ये आर हमें दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर का मतलब क्या है? पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर 4 है तो 4 × 4 2 बार करना पड़ेगा। अगर रेडियस अगर 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, तो हमें 4 × 4 करना पड़ेगा। ये होता है हमारा एरिया, ठीक है। ऐसे निकलता है हमारा एरिया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके। तो और क्योंकि देखिए, सर्कमफ्रेंस जब भी निकालने के लिए बोली जाएगी आपको, तो या तो आपको आर दिया होगा या डी दिया होगा। अगर आर दिया है तो सर्कमफ्रेंस का सीधा फॉर्मूला है 2 π r, ठीक है, 2 × π × आर। एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप करेंगे पाई, पाई की वैल्यू पता ही है मैंने 22/7, और 3.14 में से कोई एक, आर का स्क्वायर मतलब जो भी रेडियस दिया होगा उसका स्क्वायर। किसी किसी क्वेश्चन में आपको डी भी दिया होगा, ठीक है। डी मीन्स होता है डायमीटर। मैं आपको बता देता हूँ असल में होता क्या है। देखिए, ये आपका सर्कल है, एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होती हुई जाएगी और सर्कमफ्रेंस को दोनों तरफ टच करेगी, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस है आपकी, मतलब यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया और सेंटर से होकर निकली, ये होता है डायमीटर, ठीक है। इसको हम डी से दिखाते हैं, डी है ये हमारा। डी का और आर का क्या रिलेशन होता है? डबल करते हैं अगर हम आर का तो वो डी निकलता है, ठीक है। और अगर डी दिया हो, हमें आर निकालना हो, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आर निकल जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमें करनी होती है। देखो ना, ये 2 × r = d होता है, तो आर यहीं रह जाएगा, डी
के नीचे 2 चला जाएगा, वही तो मैंने किया d/2 इक्वल टू आर। तो अगर आपका d दिया हो तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं r क्या है आपका, ठीक है, और r मिल जाएगा आपको तो फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बस ये दो ही बातें थी, एक तो ये डायमीटर समझना है हमको, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ, ये सर्कल है, सर्कल के बिल्कुल बीच में जहाँ से कंपास रख के हम ये सर्कल बनाते हैं वो हमारा सेंटर है। इसी सेंटर को, इस सरकमफ्रेंस को हम बाउंड्री ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, सर्कल की ये बाउंड्री है, ठीक है। इस पर टच करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम आर कहते हैं, जो हमारा रेडियस होता है, ठीक है। फिर देखिए ये सर्कल है, सर्कल को ऐसा लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस को दो जगह टच करे, दो जगह मिला दे और सेंटर से होके निकले, तो ये डायमीटर होता है। आर हमेशा क्या होता है, डी का हाफ होता है, मतलब रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, 2r इक्वल टू डी और d/2 इक्वल टू आर। अगर हम एरिया सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस मतलब एरिया बाउंड्री ऑफ सर्कल, मतलब इसको सर्कल का पेरीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारी सरकमफ्रेंस होती है ना, तो अगर मान लो मैं सरकमफ्रेंस कहूँगा तो इज इक्वल टू पेरीमीटर भी वही होता है आपका, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे हम यहाँ पर 2πr, ठीक है। पाई पता ही है आपको, 2 इंटू पाई, पाई मतलब पाई की दो वैल्यू होती है हमारे पास, एक होती है 22/7, हमेशा वही लेनी होती है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहा है कि नहीं आपको 3.14 लेनी है तो आप वो ले लेंगे, और आर ये आपका है ही। और एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने अभी बताया πr²। बस इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, ये आपका पहला क्वेश्चन, उसने कहा फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, रेडियस हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 22/7 दी हुई है, मतलब पाई की वैल्यू हमें सभी क्वेश्चन में क्या लेनी है, 22/7 लेनी है, और ये हमें आर दे दिया है। तो सरकमफ्रेंस बोला है तो सरकमफ्रेंस का सीधा फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था, ये होता है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 × πr, ठीक है। 2 मैं ऐसे ले लूँगा, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू क्या, देखो जो चीज़ दी है मैं वही रख रहा हूँ बार बार। पाई है तो पाई मुझे 22/7 दिया है तो मैं रखूँगा यहाँ पर 22/7। आर मुझे दिया हुआ है 14, तो मैं यहाँ 14 रख लूँगा। अब इसको कैलकुलेट ही तो करना है खाली, इसको 7 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, ये हमारा बचा 2 × 22 × 2, ठीक है। एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसे रखा भी है मैंने, फिर इसको काटा भी है, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सीधा इसको यहाँ रख लिया। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88, और यहाँ पर हम सेंटीमीटर में थी तो यूनिट में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, और ये आंसर, ठीक है। टीचर को हमेशा बताना है कि हमारी ये जो यूनिट आई है वो कितनी आई है, वो कैसे लिखनी है हमें, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर आपका आसान हो गया, बिल्कुल आसानी से ऐसे निकल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बी पार्ट में देखिए उसने कहा है 28 mm जो हमारा रेडियस है, तो ठीक है क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस के लिए बोला ना उसने, तो निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, 2 × π × r, ठीक है। 2 तो ये 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। पाई मतलब 22/7, और r कितना दिया हुआ मुझे, 28 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में r दिया हुआ है 28, ये कट रहा है 4 टाइम्स, ठीक है, इतना आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 22 और इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो 8 × 22, मैंने इनको पहले ले लिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इतना ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट में हम देखेंगे, सरकमफ्रेंस ही निकालनी है हम लोगों को। सेम क्वेश्चन है, तो सी पार्ट में देखिए क्या करते हैं हम। फ्री आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 × 6 जिससे आसान बन जाएगा ना। तो 6 × 22, तो देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, इसको कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा
132 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 में करा फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट द ए दे दिया हमें r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पाई की वैल्यू दी हुई है बुक में, 4 पाई की वैल्यू हमें ये लगानी है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें लगानी है, पाई इज इक्वल टू 22/7 लगाना है हमने। ठीक है, तो उसने कहा कि आर हमें दे दिया है, तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, आर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ये पूरा एरिया कवर जो कर रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पूछा उसने, सीधा फॉर्मूला ही लगा देना हमने। ठीक है, हमें आर गिवन है। ठीक है, कितना आर गिवन है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर में लगाना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, सीधा पुट कर दिया हमने। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है हमारा एरिया, तो ये कितना हो जाएगा 22/7। अब देखो आर का स्क्वायर मतलब क्या है, आर 2 बार मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, मतलब आर इंटू आर, लेकिन आर हमारा क्या है 14 है, तो हम ये ले लेंगे 14 इंटू 14। इससे काटेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, क्या बचेगा हमारा यहाँ पर बचेगा 22 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 28। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 28 को 22 से कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 56 और ये आ जाएगा 616 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 616। ठीक है, अब रेडियस देखिए सेंटीमीटर में था, तो इसको क्या करेंगे हम सेंटीमीटर लिखेंगे और स्क्वायर बना देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का बी पार्ट है हमारा, बी पार्ट जो है हमारे पास वो है डायमीटर दिया है 49 मीटर। ठीक है, बी पार्ट हमें दिया हुआ है 49 मीटर इज इक्वल टू डायमीटर दिया हुआ हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप हमें डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में तो हमें रेडियस लगाना होता है ना। रेडियस कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि d/2 इक्वल टू आर होता है, तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, d दे रखा कोई बात नहीं, तो d मेरा हो जाएगा, सॉरी d/2 हो जाएगा मेरा इक्वल टू आर, तो मुझे यहाँ से आर मिल जाएगा। d कितना मेरा 49, तो 49/2 कर दीजिए और इक्वल टू क्या बना दीजिए, ये आर बना दिए, यही मेरा आर हो गया। अभी मैं क्या इसको ही लूँगा खाली। ठीक है, फिर देखते हैं आंसर क्या निकलता है, तो मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ इसको। तो एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू मुझे पता है 22/7 लेनी है, ये हो जाएगा 49/2 इंटू में 49/2, 2 बार आ जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49, इसको भी काट दीजिए, 11 आ जाएगा। क्या बचेगा अब आपका, बचेगा 11 इंटू 49 और ये इंटू में 7, और नीचे एक 2 बच गया था आपका, ये बच गया था आपका। ठीक है, तो अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वालों को। ठीक है, और फिर देख लेंगे आंसर कितना आता है। इसको भी कर लेते हैं, 77 इंटू में कितना आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, और नीचे आपको 2 चल ही रहा है अभी, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, 77 इंटू 49 कितना आने वाला है वो आंसर पता लग जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं फटाफट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा आपका 77 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है 49 से, तो कर लेते हैं, तो 7 ठीक है, इतना आ जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा सेम ही आने वाला है, तो ये आ जाएगा आपका 3773। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3773 और नीचे था आपका 2। अब इससे इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा जो बच्चे सोच रहे होंगे ये 2 से सर ने कैसे डिवाइड कर दिया इसको और ये कैसे आ गया, मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो जो हमारा नंबर था वो था 3773। ठीक है, इसको मुझे करना था किससे, 2 से डिवाइड करना था,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, 2 बन जा 2 ले लिया मैंने, यहाँ से आएगा 1, ऊपर से 7 उतार लिया मैंने, फिर 2 8 जा 16, फिर ये 16 आ गया, यहाँ से 1 बचा, फिर ये 7 उतारा तो 17 हो गया। जैसे हम सिंपली डिवाइड करते हैं वैसे ही हो रहा है ये भी। अब 2 8 जा 16, फिर ये 16 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, ऊपर से 3 उतार लेंगे। फिर ये 6 टाइम जा रहा था, 2 6 जा 12 होते हैं, यहाँ 1 बच रहा था, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, यहाँ 0 हो गया, तब ये क्या आ गया 2 5 जा ये 10 होते हैं, और ये पूरा चला गया, तो 1886.5 आ गया। देखो ना, यही तो आ रहा है आपका आंसर 1886.5, यही तो आया 1886.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट में कह रहा रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और हमें फॉर्मूले में रेडियस तो रेडियस सी दिया होता है। ठीक है ना, कि फॉर्मूला जो होता है हमारा यही होता है ना भाई। देखो यही तो है हमारा फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू क्या हमारा पाई आर स्क्वायर। तो आर तो मैं दिया ही हुआ पहले से, तो उसमें कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा हमें। तो ये बन जाएगा हमारा एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर हो जाएगा 5 दिया हुआ है, तो मैं 5 इंटू 5 कर देंगे, 5 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 22/7, और इंटू 5 5 जा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो हम इससे कर देते हैं 25 2 जा 50, 0 5 कैरी, और 25 इंटू 2 50 55, तो 5 5 0। ठीक है, नीचे 7 आ जाएगा, और ये किस में दिया था सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना था, सीधा फॉर्मूला पुटअप करना था। ठीक है, आंसर पीछे ऐसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, मैंने तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया इसको। अगर आपके टीचर ने बोला हो या कोई कोई और केस हो तो उसको डिवाइड करके और उसको डेसिमल में भी ला सकते हैं आप। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। उसमें कह रहा है इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर एंड फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, तो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट। तो एरिया ऑफ शीट हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कमफ्रेंस दी हुई है और रेडियस हमें फाइंड करना है। देखो हमें फॉर्मूला पता है एक चीज़ कि जो हमारी सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। तो जब हमें पता है कि 2πr होती है हमारी सर्कमफ्रेंस, तो मतलब हम जब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं वो रेडियस की हेल्प से निकालते हैं। तो हमें सर्कमफ्रेंस अगर पहले से दी हो तो हम रेडियस नहीं निकाल सकते, बस हम इसी का यूज़ करेंगे अब। ठीक है, तो देखिए हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है, तो हम कैसे करेंगे, वो दी हुई है हमें 154 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सर्कमफ्रेंस वो होती है मेरी 2πr। ठीक है, फॉर्मूला है, और पाई की वैल्यू 22/7 हमें रखनी है। सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है, देखिए अब जो चीज़ जहाँ दी हुई है ना हम वही रख लेंगे। इसको 154 रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 रख लेते हैं, पाई मतलब 22/7, और रेडियस हमें दिया ही नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो अब देखें अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 154, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आर से क्या हो रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, है ना। तो ये हो जाएगा 154, और तो 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे आ जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा आपका आर। तो हम आर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, देखो 154 तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको 11 से कट रहा है। ठीक है, 11 1 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, 11 ये 4 पे जा रहा है ना। तो अब इसको और काट लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इतना आ गया। ठीक है, तो 7 इंटू 7, अब बचेगा क्या आपका, बचेगा 7 इंटू 7, और नीचे 2 बचेगा, इजिकल टू आर। ये आ जाएगा आपका 49/2 इजिकल टू आ जाएगा आर। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा आर हो जाएगा रेडियस, इसको हम डिवाइड कर लेंगे साइड में। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। वैसे मुझे पता है 28.5 आएगा ये। ठीक है, देखो 49 है, हमारा 49 है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, ठीक है, या 9 बचेगा, फिर 2 4 जा ये 8 आ जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, तो कितना आ जाएगा 24.5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 24.5। तो ये आ जाएगा 24.5 और मीटर में था सरकमफ्रेंस, तो ये भी मीटर निकल आएगा। अब उसने बोला एरिया फाइंड करने के लिए बोला हमें, तो एरिया फाइंड कर देते हैं। तो आर हमें मिल ही गया है, एरिया के फॉर्मूले में सीधे सीधा पुट कर दीजिए, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे हम 22/7 और इंटू ये हो जाएगा 24.5 इंटू 24.5, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको नीचे हम डेसिमल लगाएंगे तब भी वैसे ही बनने वाला है आपका, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कितना होने वाला है ये। ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये डेसिमल हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ पर एक नंबर था, मैंने यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, मतलब कि इसको 10 लगा दिया। अगर 2 जीरो होते तो 100 लगा देते, तो ये 1 जीरो था। तो इसको ऐसे कर देखो, जब भी कभी ऐसा नंबर आए ना कि हमें 2.5 है, तो हमेशा 25 लिखना, 1 लगा देना। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो एक जीरो लगा दो, 25/10 होगा। इससे क्या होगा, डेसिमल ख़त्म हो जाता है हमारा, ठीक है। ये काम करना होता है हमेशा। तो इसे ये कट रहा था, मैंने काट दिया इसको, ठीक है। और अभी और कुछ तो कट नहीं रहा, ठीक है, और थोड़ा सा काट लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 5 7 जा, ये 5 2 जा, 2 से काटेंगे 11 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ बचेगा मेरा 11 इंटू यहाँ पर ये 7 बचा था, और ये बचा था 245, और इसके नीचे 10 भी था, ठीक है। सारा मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आ जाएगा, मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। 245 से मैं सीधा इसको कर लेता हूँ, 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 77। तो 77 से कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 188 पॉइंट ये आ जाएगा 18865, और नीचे क्या आ जाएगा 10। तब ये नीचे 10 आ जाएगा ना, ऐसा 10 अगर आ रहा है तो देखो नीचे क्या लगा, हम डेसिमल हटाने के लिए एक जीरो लगाते थे ना, तो यहाँ से भी गिन लीजिए एक नंबर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, ठीक है। गार्डन कैसा सर्कुलर है। तो देखो मैं ना इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ सीधा साथ साथ आपके। देखो उसने क्या कहा है कि एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। तो हमने ये सर्कुलर गार्डन उसका बना लिया जो उसने कहा था। अब उसने कहा इसका डायमीटर 21 मीटर है, तो मतलब डायमीटर ये है इसका 21 मीटर, ठीक है। मैं आपको फिगर के साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। अब उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड टू परचेज इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। फेंस का मतलब क्या, मान लीजिए इस पॉइंट से उसने ऐसे फेंस का मतलब होता बाउंड्री करना, ऐसे चारों तरफ उसने रोप लगा दी। फिर उसने कहा 2 राउंड करने हैं, मतलब एक लगा दी फिर एक और लगा दी, ठीक है। तो मतलब एक राउंड होगा वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा जो ये गार्डन है, ठीक है। अब उसने कहा 2 राउंड है तो सरकमफ्रेंस इंटू 2 कर देंगे। अब देखिए उसने कहा ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, उस रस्सी की जो हमें कॉस्ट भी पता करनी है, अगर उसकी प्राइस क्या है 4 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाएगा कि सरकमफ्रेंस क्या है और डायमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर की हेल्प से हम आर निकाल सकते हैं, ठीक है। D/2 इज इक्वल टू आर होता है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, मैं डी दिखाऊंगा, मुझे डी दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 21 मीटर दिया हुआ है, तो मैं आर निकाल लूँगा, वो हो जाएगा मेरा 21/2, ठीक है। भाई इसका हाफ ही तो होता है, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि डी इज इक्वल टू क्या होता है। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको कि D/2 इक्वल टू आर होता है, टी को 2 से डिवाइड कर दो आर निकल जाता है आपका, ठीक है। मैंने वही किया है यहाँ पर। तो अब आप यहाँ देखेंगे
ये आर निकल गया मेरा। तो सरकमफ्रेंस कैसे पता लगेगी? सरकमफ्रेंस जो फेंस करनी है, तो ये हो जाएगा आपका होती है 2 पाई आर, और 2 × पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 22/7, तो यही लेनी है हमने, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं लेना। और आर कितना हो जाएगा मेरा 21/2 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा 3, और इसको काट दो, 2 पूरा कट गया, क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 22 बचेगा, और इनटू में ये 3 बचेगा। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66, ठीक है। तो ये 66 जो है वो एक राउंड होगा, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस है ना भाई। देखो ये आया है मेरा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से अगर रस्सी बांधनी शुरू करी, यहाँ पर लेकर आए तो एक ही सरकमफ्रेंस आई। अब दूसरे राउंड के लिए तो इंटू 2 करना पड़ेगा हमें, है ना, तभी तो 2 राउंड बनेंगे ना। तो ये एक राउंड के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो रोप रिक्वायर्ड कितनी होगी? रोप रिक्वायर फॉर फेंस कितनी होगी? जितनी उसकी सरकमफ्रेंस थी 66, और 2 राउंड करने तो इंटू में 2 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 132 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी रस्सी चाहिए, 132 मीटर लंबी रस्सी चाहिए। तब उसने बोला कि रेट जो है वो रस्सी का कितना है, 4 रुपये पर मीटर, तो कर देते हैं इसको भी, ठीक है। ये कितना आएगा आपका? रेट ऑफ रोप देख लेते हैं। रेट ऑफ रोप है ₹4 पर मीटर। तो कॉस्ट कितनी होगी, मतलब कितनी रस्सी लगने वाली है? कॉस्ट हो जाएगी इसकी, जितनी हमारी रस्सी लगने वाली थी 132, ठीक है, और इंटू हो जाएगा हमारा 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, और 4 1 जा 4, और 1 5, 528 आ जाएगा, ठीक है। इतने रुपीज़ लगेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन ऐसे, मतलब तो एक क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, हमने दोनों निकाल लिए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, है ना। और उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो देखो क्वेश्चन को पहले से समझते हैं, ठीक है। सर्कुलर शीट है, तो मान लो सर्कुलर शीट वो ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है वो सर्कुलर शीट, ठीक है। इसका जो रेडियस है हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा कि इसके अंदर से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर शीट को निकाल दिया जाता है, तो मतलब इस हिस्से को तो निकाल दिया गया, तो बचा हुआ हिस्सा जो ये वाला है, इसका जो एरिया वो पता करना है। तो देखो जो हम ये बाहर वाला हमारा सर्कल है, पूरी शीट है इसमें से, और जो हिस्सा निकाल दिया गया मैं उसको माइनस कर दूँ तो बचा तो यही हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा बचा हुआ हमारा, तो जो ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा बनेगा हमारा, ये हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब इस पूरे में से मैं इसको निकाल दूंगा तो ये वाला हिस्सा बचेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही हम यहाँ करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या ले लेते हैं कि पहले एरिया निकाल लेते हैं आउटर सर्कल का, ठीक है। तो तो हम दिखाएंगे आर फॉर आउटर सर्कल, वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा πr²। तो पाई हो इस, अब हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 314, मैं नीचे 100 लगा रहा हूँ ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए, और आर आ जाएगा मेरा 4 × 4, ठीक है। इतना आ गया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ से कुछ कटने वटने वाला भी है, कटेंगे जब भी ये डेसिमल में आने वाला है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरा 314 × 16/100। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 16 4 जा करेंगे तो 64, तो ये आ जाएगा मेरा, ओ 6 क्या रे यार,
इतना आ जाएगा, ठीक है, 5024 आ जाएगा। तो 5024, और तो हम यहाँ लिखेंगे 5024, और नीचे हमारा 100 है। तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो 2 जीरो है ना हमारे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50.24 आ जाएगा। ये हमारा आउटर एरिया, मतलब पूरे कंप्लीट एरिया है जो उसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाले का एरिया निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा R4 इनर सर्कल, वो हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। फिर से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, और ये हो जाएगा मेरा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 314 इंटू, नीचे मैं 100 लगा लेता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा 3 × 3। अब देखो, तो यहाँ भी सेम ऐसे होने वाला है, कुछ कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सीधा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरा 314 अपॉन में 100 लगा देता हूँ, इंटू में 9। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 4 से आ जाएगा 36, 6 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 3 कैरी, और 9 1 जा 9, और 3 12। तो ये आ जाएगा 12 का 1 कैरी, और फिर ये 9 3 27, 27 और 1 28। तो ये आ जाएगा 28/100। अब डेसिमल में चेंज कर देता हूँ उसको मैं, तो ये आ जाएगा 28.26 आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया उसने क्या पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा, देखो उसने यही पूछा हुआ ना। ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो रिमेनिंग शीट का क्या होगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ये आ जाएगा मेरा टोटल में से 50.24 माइनस 28.26, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब मेरा ये एरिया निकल आएगा, ठीक है। पूरे में से इसको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये वाला बचा हुआ हिस्सा निकल आएगा। अब ये 50.24, तो कर देते हैं 50.24, इसमें से क्या माइनस करना है, 28.26 माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 28.26 माइनस करना है। तो अब कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आके माइनस करते हैं वैसे ही, ठीक है ना। डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, और पॉइंट ये, ठीक है, 21.98 आ गया। तो ये आ जाएगा 21.98। अब क्योंकि ये सारा एरिया ही था, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी मेरा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बचा है वो भी मेरा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना है आपको वो भी क्वेश्चन।